मंगलदायिनी परमात्मा का पावन जन्म बड़े धूमधाम से मनाया गया। और जब परमात्मा धरती पर आए हैं, एक बात अच्छे से समझने की है, कथा तो सब है, कृष्ण है क्या, कृष्ण को कहते क्या है? जब भगवान कंस के कारागृह, भगवान जेल में पैदा हुए, कहां हुए हैं? परमात्मा का आगमन जेल में होता है। और जब परमात्मा जेल के अंदर आते हैं तो जो कंस की लगाई गई सेना थी, क्या जो कंस के द्वारा रची गई माया थी, भगवान ने उस माया से मुक्त कर दिया। अच्छे से समझो, जो कृष्ण है, कृष्ण माया से मुक्त करता है। कृष्ण है, कृष्ण संसार के बंधनों से मुक्त करता है। माने जहां कृष्ण है वहां संसार का कोई दूसरा बंधन नहीं है। क्या? जहां श्री कृष्ण है, जो कृष्ण का हो गया, उसे संसार का कोई बंधन बांध नहीं सकता। राजा कंस ने कितनी माया रची, 7 खंड जेल के अंदर तिजोरियां बंधी हुई हैं, ताले लगे हुए हैं, परंतु जब मायापति आया है तो कंस की माया धरी की धरी रह गई। क्या? जब मायापति आए हैं तो संसार की माया धरी की धरी रह गई। और वहां से थोड़ी तेज कर लो, नंद बाबा जी के घर आए। अरे नंद बाबा किसे कहते हैं? जो दूसरे को आनंदी दे। किसे कहते हैं? जो दूसरे को आनंदी दे दे, उसी का नाम नंद है। यशोदा किसे कहते हैं? अरे अपनी औलाद को तो सब यशस्वी बना देते हैं, नहीं बनाते? और जो दूसरे की संतान को यशवान बना दे, ऐसी स्त्री के लिए यशोदा कहते हैं। क्या कहते हैं? यशोदा। यश धन ददाती यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान कर दे, ऐसी माता के लिए यशोदा कहते हैं। परंतु अपन सुनते हैं, एक कान में से सुनते हैं और वो कान में से निकार देते हैं। अब हमारो तो धंधो सुनावे ही कोनो 12 महीने, परंतु जो मान जाए उसका कल्याण हो जाए। आज नंद रानी के घर में धूमधाम मची है। अरे नंद घर आनंद बजता, द्वार प्यारा सज गया। नंद घर आनंद बजता, द्वार प्यारा सज गया। आनंद घर आनंद बजता, द्वार प्यारा सज गया। नाचते गाते हैं प्यारे,
आज दरबार सजो गया। बोलिए भागवत भगवान की। नंद घर आनंद भय। अब आजकल घर घर आनंद हो नहीं हो। द्वापर में ऐसा इतिहास रच गए भगवान कि भादों के महीना में जन्माष्टमी आज पूरे भारत में मनाई जाती है, पूरे विश्व में मनाई जाती, भारत में नहीं। नंद बाबा के घरे जय जयकार हो रही। बाप रू बड़ी कृपा भाई। देवियां और देवता वेद की ऋचाएं गोपी बनकर के आई। कहा जो वेद की ऋचाएं हैं वो गोपी बनकर के आई। स्वर्ग को छोड़ करके सब धरती पर आ गए कि जहां आनंद घन है वहां सब कुछ है। हीरा मोती सोनो चांदी। अब सोने के भाव आज बढ़ गए, पहले कहां धरे थे? सोने के तो घर बने थे, नहीं बने थे। सोने के भवन होते थे। जब से कलयुग महाराज परीक्षित के सिर पे चढ़ गए, जब से कलयुग में सोने के भाव बढ़ गए। नंद बाबा ने बधाइयां दी हैं, जय जयकार हुआ है। ऐसे ऐसे जाना नहीं गया। अरे जानो नैया मानो नैया दिन जे बीते, बीतत गए दिन। जाने नैया माने नैया। देखो कबू भी जैसे जो भागवत के 6 दिन हो गए, पता चलो के वैद बीत गए, पता ही नहीं चला। हम तो प्रतिदिन माने कहना चाहिए, जब हम जावे को दिन आउ तो जब पता चलत के तो भागवत पूरी हो। अच्छे दिन खुशी के दिन जाने नहीं जाते और दुख के दिन काटे नहीं जाते। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि जिसकी कथा में हम लोगों को 7 दिन बीत पता ही नहीं कैसे निकल गए, जब वो संसार में होगा क्या पोजीशन होगी ब्रज की। नंद बाबा को याद आया टैक्स भरने जाना है। टैक्स माने का कहा तू कर। अब आजकल सब जनों से टेस्ट उतई से ले लेते कंपनी। जैसे उदाहरण के लाने ये डिब्बा बना है, इस डिब्बा का टैक्स वहीं लग गया जब बाजार में आया। पहले ऐसे नहीं था, पहले मुखिया थे। क्या पहले मुखिया होते थे और हर गांव के हर नगर के मुखिया कर उगा करके लाते थे। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, नंद बाबा ने नंद रानी से कहा, हे नंद रानी,
जो आवे इस द्वार में रखना उसका मान, बिना मान सम्मान के जावे ना यह हरि का औगान। जो अपने घरे आए उनको आदर सहित सम्मान के सहित बिठालना और जो चाहे उसे खिलाना। बोले हो नंद बाबा इत अस नंद मथुरा जसो पावा, मथुरा नगर कंस कर द्वारा, आवाज खुद और नंद बाबा जी के घर है भैया। नंद जी कंस महाराज के आए, मुलाकात भई, बैठे चाले बातें भई। नंद बाबा ने पूछी महाराज हमरे यहाँ बेटा भयो इसलिए 7 दिन हम लेट आए हैं। कंस ने कहा कोई बात नहीं। जो कंस का मंत्री था कंस ने कहा महाराज हो ना हो जिसे नंद का लाल कहते हैं वही तुम्हारा काल ना हो। कंस अपने मंत्री का विश्वास करता था कि जाके जा पर, याद रखो कि जाके जा पर सत्य सने हो, सोते ही मिले न कछु संदेह। अगर आपका सच्चा विश्वास है, स्नेह है, तो वो मिलेगा। कंस की लगन है कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा मारने वाला होगा। आज वह हो चुका है। नंद बाबा ने सब कुछ किया है, मिले कंस कौन जाने भैया, एक मन की जय हो जा। हाँ, जो कंस ने मन में विचार करो, एक काम करो, पूतना। अब पूतना किसे कहते हैं? पूतना का अर्थ जानते हो? अरे जो दूसरों के पूतों को कुभाव से देखे, जो दूसरों की संतान को कुदृष्टि भाव से देखे, ऐसी नारी के लिए पूतना का दर्जा दिया जाता है। जलन रखे, ईर्ष्या रखे, यह अस्वभाव अस नारी कर पासा, सोई अस जानो पूतना भाव। ऐसे भाव जिसके अंदर है कहते उसे पूतना। अब पूतना आई है, अब पूतना तो अच्छी बढ़िया सज धज भगवान को मारने जा रही है। 16 वरण के श्रृंगार हो तो भाई है, कितने वरण के हो? हाँ, नग नग से नथ जातन की जय हो। हाँ, जबई तो प्रकृति इनके अधीन हुई है। देवी महापुराण में आई है स्त्री वर्णन कथा। जब स्त्री प्रकट हुई है तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। फिर ब्रह्मा ने नग नग से नाथा है, क्योंकि स्त्री के बगैर सृष्टि अधूरी है।
के सज धज के बारी प्यारी करके 16 श्रृंगार। अरे सज धज के बारी प्यारी करके 16 श्रृंगार। और गोकुल नगरिया नंद बाबा के द्वार। सोलह वरन के श्रृंगार करे वेद व्यास जी लिखते अहो वकीयम। अच्छे सुर फंसा। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघासयानाम यदा प्रसाधिवी। लेभे गतिम धातृचिता ततोयम कम वा दयालो शरणं ब्रजे में। पूतना गोकुल में आई है। अब पता जो नहीं चल रहा हो कि नंद बाबा को घर कौन आए भैया। अच्छा बताओ तुम्हारे इतनी जने बैठे हो कौन कौन के घर के बारे चौक पूरा सवेरे से कोई नहीं पूरा था। अरे राम ए भाई बाद में सब काम कर लेंगे। पहले तो अपने दरवाजे के बाहर चौक जरूर पूरा करो। क्या करो? देखो मैं अगर आप अपने घर में रिद्धि और सिद्धि तुम कितना कमाओगे, अगर घर में तुम रिद्धि और सिद्धि नहीं बनाओगे तो ना से आएगा माँ से निकल जाएगा। रिद्धि सिद्धि का पहला कर्तव्य क्या है? दरवाजे के बाहर इतना सा गोबर लगेगा गैया को। अब तुम्हारा ना है जर्सी मर्सी की गैया चलत ज्यादा, इनको ज्यादा फायदा नहीं करत। गैया देसी चाह, क्या देसी गाय, स्वदेशी गाय दूध कम देती है मगर फायदा ज्यादा करती है। हाँ बहुत फायदा करती है। अपने दरवाजे के बाहर चौक पूर दो। जब अपने घर से बाहर निकलो इस बात को याद रख लेना, तुम्हारे घर में कभी गड़बड़ी नहीं हो सकती जब तक तुम नहीं पहुंचोगे। उस दरवाजे के बाहर देरी पर नरसिंह भगवान बैठते हैं। अगरबत्ती जलाओ, जब अपने घर से जाओ तो देरी से बोल के आओ जब तक हम ना आए प्रभु नरसिंह भगवान तुम मेरे घर की रक्षा करता रहेगा। तुम मेरे दरवाजे के बाहर बैठना और जब घर में जाओ फिर तत्काल जब आप पहुंचेंगे तो फिर पैर पड़ लो, बड़ी कृपा भाई अब हम फिर अपने घर में प्रवेश कर लेंगे। ऐसा जब सजा रहेगा, जब ब्रिज बना लोगे तब भगवान तुम्हारे घर आएंगे। क्या जब तुम ब्रिज के समान अपना घर सजा लोगे। देखो वृंदावन में भगवान भक्तों की ताकत बो रही, शक्ति बो रही। जहां भक्त थे भगवान वहां चले गए। भगवान सबरी के तो भगवान गए कि सबरी आई अयोध्या, सबरी के तो गए भगवान। विदुर पत्नी सुलभा के घर गए भगवान छिलका खाने। आज पूतना विचार कर रही कौन घर आए, कौन के घर में घुस जाए। सबरे सजे हैं कि साजो सजे जे प्यारे रे ब्रज में, साज सजे है प्यारे ब्रज में।
मत तो काय करेंगे, थोड़ी ईगो डालो। साज सजे बड़ प्यारे बिरज में, कल घाई बना जैसो कल बनो तो। और जैसे ही पूतना नंद बाबा के दरवाजे के बाहर गई, भीतर पड़ी, भगवान सो गए। उसके पहले लिखा है कि भगवान खेल रहे थे, हाथ उठा उठा के भगवान झूम रहे थे पलना में। और जैसे ही पूतना ने दरवाजे के अंदर पैर रखा है, भगवान शांत होकर सो गए। भगवान को कई भी तो जात शांताकारं भुजग शयनम, भगवान का रूप बड़ा शांत है। यशोदा मैया ने कही बैठो माई, और जैसे ही आसन लगाई, पूतना तो विचार कर रही कबे यशोदा भगे और कबे हम इस नंद के लाल को एंड कर मारने को आई है। परीक्षित जी ने कहा भगवान ये सो क्यों गई? पूतना के आने से परमात्मा सो क्यों गए, नेत्र बंद क्यों कर लिए? भगवान कहते एक और बात, कभी जो व्यक्ति सो रहा हो उसे जगाना नहीं चाहिए। जैसे कोई रात्रि में सो गया है, गैर मतलब को नहीं जगाना चाहिए। कछू कछू कर दे पा, आज हम भोग रहे रातों रात जगने पर जी माइक बंदे, अब तक हम बिस्तरा धरू कहां से धरी नींद बताओ, आज नहीं आ सकता। गलती करी हमने, जब हमारे जो संग के पढ़ने वाले मित्र थे, अच्छी पहला की रुई बना के उनके नाक में डालते थे, हम कान में ऐसे करते, हमको बड़ा मजा आता था। तो जब हमने भागवत पढ़ा, शास्त्र पढ़ा लिखा, उसमें मैंने देखा आप जिसकी निद्रा भंग करोगे आपको उतना जागना पड़ेगा, वो जागना पड़ेगा। भगवान ने सोचा पूतना समझदार होगी, नहीं जगाएगी। दूसरी बात, भगवान ने सोचा जाए अपने आंचलों में का लगा के लाई है, स्तन काल कूटम। थोड़ी तेज कर लो। स्तन काल कूटम, अपनी आंचलों में जहर लगा के आई। तो जहर कौन खाओ? जो भोजन नित्य प्रतिदिन बना करके नित्य दिन भगवान को भोग लगाता है, उसका भोग कभी नुकसान नहीं कर सकता है। माने तुमने अपनो भोजन बनाओ और भोजन बना के कहूँ पहले ही देंगे, खुदा ही ने गप गप कर लो तो कि हम जवाबदारी नहीं दे रहे। हाँ, भोजन बनाओ, भोजन बना के पहले नंबर का भोग अपने प्रभु के लिए निकाल लो, भगवान को निकाल दो। भगवान तुम्हारा संदार सदा भंडार भर के रखेगा, तुम्हारे भंडारे में कभी कोई कमी नहीं आएगी। आज देवी पूतना भगवान लेटे लेटे ध्यान कर रहे हैं।
कि करालम महाकाल कालमो कृपालमो गुणागार संसार पारम न तो हम। हे प्रभु, आप तो हलाहल जहर को पचा गए, पर इस पूतना के स्तन का इतने से जहर में क्या बात। बोले एक बात और सोची। बोले क्या? बोले तीसरी बात भगवान ने ये सोची कि ये जाति की स्त्री है, स्त्री को मारना, स्त्री पर हाथ उठाना पाप है, याद रखो। भगवान कहते हैं संसार क्या कहेगा कि जब त्रेता युग में आए तो सबसे पहले भगवान राम ने स्त्री को मारो तो कौन को मारो तो स्त्री को मारा था। वो कौन स्त्री थी? भगवान राम ने सबसे पहले अगर बाण चलाया है तो वो स्त्री थी। कौन? कि नामो सुकेतो, राजा सुकेतु की बेटी। कि नामो सुकेतो ताड़ का मारी, 15 बरस के थे रघुराई। किसको मारा? ताड़ का। भगवान कहते हैं नर नारी मम दो मोहि प्यारे, जो अस अधर्म कर सोई बान किनारे। भगवान कहते हैं मैंने नर और नारी बनाए दो, सृष्टि का संतुलन रखने के लिए बनाए और मुझे बहुत प्रिय है, परंतु जो धर्म के खिलाफ जाए भगवान कहते उसके लिए मेरा बाण नहीं छोड़ता। कृष्ण कहते मेरा सुदर्शन नहीं छोड़ता। महाराज सुखदेव जी कहते ऐसे चलते चलते यशोदा ने कहा ए माई तुम बैठो, हमा दूध चढ़ो। का चढ़ो? दूध चढ़ो है उफनाने जाए। और जैसे ही यशोदा दूध झांकवे खो गई, जैसे दूध देखने खो गई भैया, इतने तो पूतना ने उठा लियो नंदलाला। अरे उठा लियो है नंदलाला, आई पारी पूतना मात। भगवान ने पूतना ने परमात्मा को उठाया है और उठा करके तस्मिन् स्तनम दुर्जरम, कि तस्मिन् स्तनम दुर्जरम वीर मूल्यवाणाम, घोरांग मादाय सुरास्तदाफः, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्या, तथा प्राणी समरोप्यन्ति। पूतना ने परमात्मा को उठाया है, अपने आंचल के अंदर किया है और मंद मंद भाव से भगवान को प्यार रही भैया। और जैसे पीना आरंभ किया है, ऐसो काम है तो आजकल ऐसो नहीं कि आज जे को पिया तो वही खो चढ़ा।
पहले ये सोहत हो। पूतना परमात्मा को पिया रही है और लौट के जहर पूतना हो चल रहो भगवान हो कछु नहीं हो रहा। पूतना घोरांग मादाय सुरास्तदा फहा। जब भगवान ने पूतना के आंचलों को पकड़ के मुख में भर लिया है तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीत्या तथा पिराणी समरोक्तयन्ते। और उसी समय पूतना ने भगवान ने पूतना के प्राण हर लिए कि जौनो पियावे। याद रखो जो पिलाते हैं वो बाद में पछताते हैं, इसलिए कभी किसी को मत पिलाना। अरे पिलाना हो तो अमृत पिलाओ, दूध पिलाओ। अच्छी चीजें पिलाओ। विषय वासना आप अगर किसी को पिलाओगे तो बाद में स्वयं पछताओगे। पूतना परमात्मा को इस जहर पिला रही है। जौन पियावे ऊ पछतावे, जौन पिए मुस्क्यावत है। नंद रानी तो लाला है। नंद रानी को लाला है, नंद रानी को लाला है। और पूतना कह रही लला हमें छोड़ दो। भगवान कह रहे सुनो तो, भगवान कह रहे हमारा काम पकड़वे को नहीं का। भगवान कहते हमारा काम पकड़ने का है, छोड़ने का नहीं है। और भगवान कहते हम जिसे पकड़ लेते हैं पर कभी छोड़ते नहीं है। भगवान कहते हमारा संविधान में लिखा है